हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स गाइस। लास्ट वाला जो लेक्चर हमारा हुआ था बायोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखा था। आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स देखेंगे। और एनिमल के कंसर्न में हमको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ना है। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, जनरल मीनिंग्स हम लोगों ने कल समझा था। लास्ट लेक्चर जो हुआ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन का जनरल मीनिंग क्या है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है एनिमल में, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करना है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का जनरल मीनिंग हम लोग देखे थे कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेके जाया जा रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन के अंदर जो होगा उसमें हमको ये समझना है कि कौन कौन चीज़ ट्रांसपोर्ट होगा ह्यूमन में। प्लांट में जिस तरीके से हमने देखा था कि वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें आप याद रखिएगा कि एक तो ये है कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होगा, वेस्टेज ट्रांसफ़र होगा, और क्या ट्रांसफ़र होगा, और आपका गैसेस ट्रांसफ़र होगा। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा। गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, और दूसरा जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट होने का है वह है आपका वेस्टेज। जैसे यूरिनरी वेस्टेज है, ब्लड ही के थ्रू जो हमारा यूरिनरी वेस्टेज है, जिसे अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो ज़्यादातर हो जाता है तो वो सब यूरिन के थ्रू निकलता है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। और तीसरा क्या है, न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हम खाए कहाँ पे खाए, माउथ से खाए, और डाइजेशन हुआ हमारा कहाँ पे, स्टोमक में। तो स्टोमक में जो डाइजेशन हुआ है तो वो उसको जाना है बॉडी के हर सेल तक। तो बॉडी के हर सेल तक जो जाएगा वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका नाम क्या है। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बोलते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा। ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, क्लियर। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका एक कंप्लीट ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम है। क्या है, ऑर्गन सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन है, तो ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है, एक है आपका हार्ट, ठीक है, मेन ऑर्गन। दूसरा है आर्टरी और वेन, जिसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और तीसरा सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ, क्लियर। तो मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम का ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट, जो मेन जो ऑर्गन है दो है, एक हो गया हार्ट और आर्टरी और वेन। और लिक्विड जो है वो फ्लूइड जो है जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या हो गया, ब्लड। यानी हार्ट क्या हो गया, पंप करेगा। आर्टरी और वेन क्या हो गया, पैसेज हो गया, रास्ता हो गया, है ना, रास्ता हो गया। और गाड़ी जो हो गया वो कौन सा हो गया, ये हो गया ब्लड, ब्लड। और क्या हो गया, लिम्फ, ब्लड या लिम्फ, ब्लड या लिम्फ, क्लियर। ब्लड होगा या लिम्फ होगा। तो एक चीज हमको अभी तक समझ में आया कि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंप्लीट एक अलग सा ऑर्गन सिस्टम है जिसको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, क्लियर। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ मिल रहा है आपको कि ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्टेज etc. दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये फंक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सा पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो उसमें हमारा कौन कौन है, तीन है। एक कौन है, एक है हमारा ब्लड वेसल, दूसरा है हमारा हार्ट, और तीसरा आर्टरी और ब्लड और लिम्फ, क्लियर। अब ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जनरली तीन टाइप का होता है।
हार्ट तो समझ गए, पंपिंग ऑर्गन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है हमारा, आर्टरी और वेन क्या है, और हार्ट क्या है, यानी ब्लड वेसल्स क्या है। जनरली अगर बात करें तो ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है। एक होता है आर्टरी, आर्टरी, दूसरा होता है आपका, दूसरा आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन, दूसरा वेन्स, और तीसरा होता है कैपिलरी, कैपिलरी। 3 हो गया, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब हम पहले आर्टरी और वेन को समझते हैं, फिर ब्लड्स को समझेंगे, फिर हार्ट को समझेंगे, फिर फंक्शन समझेंगे। देखिए हमारा ब्लड वेसल्स जनरली आर्टरी और वेन है। तो देखिए आर्टरी जो होता है ना, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड कैरी करेगा, ब्लड दिल से दूर ले जाएगा, दिल से दूर, समझ गया, दिल से दूर जाएगा हाई ब्लड प्रेशर के साथ। जब आदमी दिल से दूर होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल के पास आता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो आर्टरी में जो ब्लड होगा हाई ब्लड प्रेशर के साथ दिल से दूर जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्लियर। इसको दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं। थिक और इलास्टिक होता है, ये क्या होता है, थिक, मोटा होता है। इसका जो वॉल होगा, मान लीजिए ये आर्टरी है, तो इसका जो ये वाला जो वॉल होगा, ये वेन के मुकाबले में ये थिक होगा। ये क्या होगा, थिक होगा। ठीक है। अब और समझिए आर्टरी के बारे में। आर्टरी जो है इसमें वाल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता, वाल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसमें वाल्व नहीं होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक ब्लड, एक आर्टरी को छोड़ के, एक ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी को छोड़ करके। वो क्या, पल्मनरी आर्टरी। कौन सा है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी, मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा आर्टरी है, वो आर्टरी जो लंग्स को दिल से जोड़ता है। लंग्स हो गया और यहाँ पे मान लीजिए हार्ट है, तो इसको जो जोड़ रहा है ना, यहाँ से इधर से जोड़ता है। ये जो आर्टरी होता है, ये ब्लड O2 वाला ब्लड नहीं, CO2 वाला ब्लड कैरी करता है। तो कौन सा आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड कैरी करता है, तो पल्मोनरी आर्टरी, एक ही आर्टरी है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम वेन का। वेन क्या है, तो वेन भी एक ब्लड वेसल्स है। क्लियर। जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड कैरी करता है। कौन सा, CO2 वाला। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में रहे उसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। क्लियर। कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा। अब देखिए एक वेन को छोड़ करके, वो वेन कौन है, पल्मोनरी वेन, PV, पल्मोनरी वेन। जो लंग्स और दिल से जुड़ा हुआ वेन है उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये कलेक्टिंग वेसल्स कहलाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है और ये कलेक्टिंग वेसल है। कलेक्टिंग वेसल्स का मतलब क्या है कि पूरे बॉडी से दिल में जो रिसीव करेगा ब्लड, यही वेन के थ्रू होगा। किसके थ्रू, वेन के थ्रू। पूरे बॉडी से दिल जो रिसीव करेगा ब्लड, तो पूरे किसके थ्रू, वेन के थ्रू। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट बात है, इसका जो ये जो होता है ना, थिन होता है, आर्टरी के मुकाबले में थिन होता है, और इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये थिन होता है और वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व। क्यों वाल्व प्रेजेंट होता है, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए, प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। क्लियर। आर्टरी समझ में आ गया होगा, वाल्व समझ में, वेन समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, आर्टरी एक ब्लड वेसल्स है जो O2 वाला ब्लड कैरी करता है, दिल से दूर ले जाता है। ये दिल है, दिल से दूर ले जाता है। ठीक है। एक आर्टरी है जिसको छोड़ करके, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी कहलाता है। इसमें वाल्व नहीं होता है, ये मोटा होता है, थिक होता है, और इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक। क्लियर। अब ये जो है आपका वेन, वेन क्या है,
वेन रिसीवर है, कलेक्टिंग वेसल्स भी इसको बोलते हैं। और ये इसके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें वेन होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक वेन को छोड़ के, वो पल्मोनरी वेन। क्लियर। तो आर्टरी और वेन में अगर डिफरेंस बोलेगा तो आसानी से लिख दीजिएगा। अब एक होता है कैपिलरी। कैपिलरी ये बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, और ये वहाँ पे होगा जहाँ पे ट्रांसफर हो। हर ऑर्गन और ब्लड वेसल्स के बीच, ऑर्गन और ब्लड वेसल्स के बीच का जो इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। मान लीजिए ये एक ऑर्गन सेल है और यहाँ पे है आपका ये ब्लड आर्टरी, तो इसको डायरेक्ट ब्लड आर्टरी जो है सेल के साथ नहीं जुड़ेगा। ये मान लीजिए सेल है या ऑर्गन है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, ये बहुत सारे ब्लड कैपिलरी यहाँ से ज्वाइंट होते हैं और ये इस तरीके से ट्रांसफर करता है। जैसे विलाई, स्टमक में विलाई है, तो विलाई में पहले क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी होगा, फिर यहाँ पे वेन होगा या आर्टरी होगा। जैसे लंग्स में एल्वोलाई होता है, तो एल्वोलाई पे पहले बहुत सारा ब्लड कैपिलरी होगा, फिर वेन और आर्टरी होगा। क्लियर। तो ये इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच, बॉडी सेल और वेन के बीच या ब्लड वेसल्स के बीच। क्लियर। कैपिलरी समझ में आ गया, आर्टरी, वेन और कैपिलरी आई होप समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आए कि वह कौन सा वेन है जिसमें वाल्व नहीं होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वह कौन सा ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरी नहीं हो, वाल्व नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका वेन। और आर्टरी में वाल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज उसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। और इसमें वेन, इसमें क्यों होता है, वेन में वाल्व क्यों होता है, क्योंकि उसमें लो ब्लड प्रेशर होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम समझते हैं गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड क्या है, टिश्यू है। कैसा, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें होता क्या क्या है, तो ये टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा, तो कौन कौन सा टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल होगा, तो कौन कौन सा इसमें सेल होगा गाइस, तो इसमें होगा आपका आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट। क्लियर। ये हो गया आपका सॉलिड कंपोनेंट भी बोलते हैं और ब्लड कर्पसल्स भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको कनिकाएं। क्या बोलते हैं हिंदी में, कनिकाएं। हिंदी में इसको बोला जाता है कनिकाएं, इसको कनिकाएं बोलते हैं हिंदी में, कनिकाएं। हिंदी में इसको कनिकाएं बोला जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और होता है यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट जो ब्लड का होता है वो होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है, येलोइश कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। इनऑर्गेनिक जो हो गया वो हो गया मिनरल आयंस। क्लियर। तो प्लाज्मा क्या है, तो ये प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का जो येलोइश कलर का होता है, 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्लियर प्लाज्मा के बारे में। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये वाइट ब्लड कर्पसल्स है। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द इनगल्फ द जर्म्स को किल करता है और हमको एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है। क्या, एंटीबॉडी कौन प्रोवाइड करता है हम लोग को, तो ये है डब्ल्यूबीसी, फाइट अगेंस्ट द जर्म। ब्लड प्लेटलेट क्या, ये इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का बनने में कौन हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट। अब आरबीसी क्या है, आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल्स कैरी ऑक्सीजन और CO2 और O2 जो कैरी करता है आरबीसी ही करता है। इसके अंदर होमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हेमोग्लोबिन। इसी के कारण हेमोग्लोबिन क्या है, तो रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है।
हेमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है जिसके अंदर हाई एफिनिटी होता है, हाई एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेता है, वैसे ही जैसे चुंबक अपने अंदर लोहे को चिपका लेता है। क्लियर? तो ब्लड समझ गया। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इसमें मिनरल्स, आयन भी हो गया और प्रोटीन वगैरह जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसल्स है जो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है और हमको जर्म से लड़ने में हेल्प करता है। और ब्लड प्लेटलेट क्या है? तो ब्लड प्लेटलेट हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कर्पसल्स है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, खून को अंग्रेजी में लहू कहते हैं, हिंदी में रक्त, अंग्रेजी में, उर्दू में लहू कहते हैं, लहू, है ना। ठीक है, आरबीसी CO2 और O2 के प्रति क्या होता है? हाई एफिनिटी होता है, इसलिए वो उसको खींच लेता है। अब बात करते हैं कि ये हमारा लिम्फ क्या है। दो हमारा फ्लूइड है, दो हमारा सवारी है, एक है ब्लड और ब्लड मेन सवारी है, लिम्फ कभी कभी काम आने वाला सवारी है। जहाँ पे गाड़ी नहीं जाए वहाँ, जहाँ पे गाड़ी नहीं जाए तो वहाँ टम टम किया जाता है, वही है हमारा लिम्फ, समझिए। ये येलोइश कलर का फ्लूइड है, एक्सेप्ट ब्लड कैपिलरी escapes from the blood capillary into the intercellular space containing less protein blood. Lymph flow from the tissue to heart, assisting transportation and destroying germs. इसका भी काम, इसमें भी मैक्सिमम क्या होता है? WBC होता है, समझ लीजिए, है ना। और इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता, आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी नहीं होने के कारण इसके अंदर आरबीसी नहीं है। जब आरबीसी नहीं होगा लिम्फ के अंदर तो ये कलर रेड नहीं होगा इसका, जब रेड कलर नहीं होगा तो कलरलेस हो जाएगा। इसके अंदर WBC है तो इसका भी काम क्या होता है? फाइट अगेंस्ट द जर्म, ये भी ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है। और वहाँ इंटर कनेक्शन होता है। देखिए, मान लीजिए ये बॉडी सेल है, ये बॉडी सेल है, क्या है? बॉडी सेल। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी है। जब ये डायरेक्ट अंदर यहाँ नहीं जा पाता है तो यहाँ पे ये लिम्फ जो है थर्ड मैन का काम करता है। किसका? थर्ड मैन। थर्ड मैन का काम करता है बॉडी सेल और ब्लड वेसल्स के बीच। कौन? लिम्फ। कौन? लिम्फ। क्लियर? क्लियर है? हम लोग ब्लड समझ लिए, और क्या समझे? आर्टरी वेन यानी ब्लड वेसल समझे। अब हार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी? हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट क्या होता है? हार्ट, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में डिफाइन कीजिए व्हाट इज हार्ट। व्हाट इज हार्ट? देखिए, सबसे पहले आप समझिए हार्ट क्या है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। क्लियर? इसका जो साइज होता है एक फिस्ट के बराबर होता है। किसका? इसका जो साइज होता है फिस्ट के बराबर। फिस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर। ठीक है, उसके बाद मास लगभग 300 ग्राम होता है। क्लियर? इसके अंदर 4 चेम्बर होता है। चेम्बर कितना है? चेम्बर 4 चेम्बर। पार्ट कितना है? 2 पार्ट। सब याद रखिएगा। क्या? हार्ट के बारे में सबसे पहले व्हाट इज हार्ट? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन। फिर से समझिए, पंपिंग ऑर्गन। ठीक। दूसरा, साइज फिस्ट के बराबर है। फिस्ट साइज का, हर आदमी का जो मुट्ठी होता है उसी का साइज। मास लगभग 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम। और क्या? ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ था। कार्डियक मसल्स का बना होता है। और क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारे व्हील से नहीं हो। हम दिल का धड़कना चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। अगर चाहे भी कि रुक जाए
तो नहीं रुकेगा। क्लियर। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री नहीं होता। इसका दो पार्ट होता है, टू पार्ट, ठीक है। फोर चेम्बर, फोर चेम्बर, ये वाल्व होता है इसके अंदर। कितना वाल्व? तो फोर वाल्व, फोर वाल्व, ठीक है। और चार जो चेम्बर है आपका, चार जो चेम्बर है उसको समझिए कौन कौन सा चेम्बर होता है। देखिए ये 2D डायग्राम में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप समझिए, ये हर्ट हो गया पूरा, ठीक। ये दो पार्ट कर दिए इसका, और अब चार चेम्बर। ये जो है इससे ऊपर वाला अपर कहलाया, इसके नीचे वाला लोअर कहलाया। ये ऑरिकल या एटेरियम, ये वेंट्रिकल। ये एटेरियम ऑरिकल, ऑरिकल या एटेरियम, और ये वेंट्रिकल। ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम जो सेपरेट करता है लेफ्ट राइट को। अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे लिए राइट है, कॉपी पे लिखना, और ये लेफ्ट है। तो इसका जो होगा ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट। तो ये हो गया राइट चेम्बर, ये राइट चेम्बर, ये लेफ्ट चेम्बर। अब लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में O2 वाला ब्लड होता है। कौन वाला? O2 वाला। तो हार्ट के किस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है? तो लेफ्ट में। किसमें? लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या होगा? O2 वाला ब्लड। राइट में क्या होगा? CO2 वाला ब्लड, ठीक है। क्लियर। अब इसके बीच लेफ्ट एटेरियम के बीच जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं, देखिए लेफ्ट मीन्स बायां होता है हिंदी में, तो इसमें बाइकस्पिड वाल्व। कौन? बाइकस्पिड। लेफ्ट में कौन सा वाल्व होगा? बाइकस्पिड। लेफ्ट में कौन सा वाल्व होगा? बाइकस्पिड, ठीक है। लेफ्ट में बाइकस्पिड और राइट में ट्राइकस्पिड। आर से राइट, टी से ट्राई, ट्राइकस्पिड, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर। अब इस फिगर से हम समझते हैं। देखिए ये है आपका हार्ट, ये जो आपको दिख रहा है हाइलाइटर से आपको दिखा रहा है, ये हमारा सेप्टम है, ठीक है। ये सेप्टम हो गया। ये हल्का सा झुका होता है, राइट साइड हल्का सा झुका होता है। ये जो होता है ना, ये वाला थोड़ा सा थिक होता है। ये जो पार्ट है ये थिक होता है क्योंकि यहीं से ब्लड पंप होता है अरोटा में हाई ब्लड प्रेशर के थ्रू, इसलिए ये पार्ट क्या होता है? थिक होता है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे आप कर्सर मूव कर रहा है, ये हो गया बाइकस्पिड वाल्व। देखिए इसको अगर दो पार्ट करें हम, इसको अगर दो पार्ट कर दें, ठीक है, ये दो पार्ट कर दिए, तो ये कौन सा हो गया? ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे ये आपका ऑरिकल हो गया, यहाँ से ये ऑरिकल और ये वेंट्रिकल, ये वाल्व हो गया बाइकस्पिड वाल्व, है ना। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर। अब ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन वो वेन होता है जो लंग से आता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये नीचे से इस तरीके से जो गया है, ये अरोटा है, मेन आर्टरी, ये जो नीचे से गया, और ये जो है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है, ये जो है लंग्स है। अब ठीक, अब यहाँ समझिए, लेफ्ट राइट पार्ट समझ गया। अरोटा मेन आर्टरी, मेन आर्टरी को अरोटा बोलते हैं, और आर्टरी ब्लड दिल से दूर ले जाता है। यहाँ पर एक वाल्व है, इसको एरेटिक वाल्व बोलते हैं, इसलिए हम बोले थे कि चार वाल्व होगा, चार चैम्बर होगा। तो दो वाल्व तो हो गया, एक वाल्व हो गया, दो वाल्व हो गया दोनों चैम्बर के बीच, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, और दो वाल्व हो गया, एक अरोटा में और एक किसमें, ये हो जाएगा ये एरोटिक वाल्व, और ये जो होगा पल्मोनरी वाल्व, ये हो जाएगा पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में रहेगा, पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में रहेगा। ठीक है। अब ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट समझिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखिए सॉरी ये राइट वाला, ये राइट वेंट्रिकल है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गया आपका, इसमें जो राइट में जो वाल्व है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया ट्राइकस्पिड। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से निकला वीना कावा, ये दिल के ऊपर वाला जो बॉडी है उससे जो वीना कावा होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा, और उसके नीचे वाला जो होता है उसको हम इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं। जो दिल के नीचे का बॉडी है
उससे ब्लड रिसीव करता है, इसको इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं, और ऊपर से जो रिसीव करता है उसको सुपीरियर बोलते हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल समझ गए, राइट वेंट्रिकल समझ गए। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसको मिटाते हैं और समझते हैं इसका फंक्शन कैसे ये काम करता है, कैसे वर्क करता है हमारा। ठीक है, हार्ट समझ गया, 4 चेम्बर, 2 पार्ट, सेप्टम सेपरेट करता है, बाइकस्पिड वाल्व बायां में, ट्राइकस्पिड वाल्व दायां में। ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच होगा। 2 वाल्व और होता है, एक होता है अरोटिक वाल्व जो अरोटा में होगा, एक होता है पल्मनरी वाल्व जो पल्मनरी लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी में होगा। अरोटा क्या है तो मेन वेन है, अरोटा क्या है मेन वेन, ये क्या है मेन वेन, अरोटा मेन वेन को हम क्या बोलते हैं अरोटा। ठीक, और मेन आर्टरी, अरोटा मेन आर्टरी, अरोटा क्या है मेन आर्टरी, अरोटा मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी। और वीना कावा क्या है, ये जो वीना कावा सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा है, इसको वीना कावा कलेक्टिव बोलेंगे। ये क्या है मेन वेन, मेन वेन, मेन वेन क्या हो गया वीना कावा, मेन वेन को वीना कावा बोले। अब पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन को समझिए। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन। पल्मनरी आर्टरी वो हुआ जो दिल से ले जाएगा ब्लड को, हार्ट से ले जाएगा लंग्स में, हार्ट से लंग्स में। और पल्मनरी वेन जो हुआ वो क्या करेगा, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाएगा, ये देखिए ये पल्मनरी वेन है ना, तो यहाँ लंग्स बना दिए, ये इसके थ्रू सीधे चला आएगा इसमें। ठीक, और ये जो आपका पल्मनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ये कहाँ ले जाएगा लंग्स में, ये लंग्स है मान लीजिए। ठीक, अब ये जो आपका है आर्टरी, अरोटा जिसको बोल रहे हैं, ये अरोटा ब्लड को बॉडी सेल में लाएगा। ठीक है, बॉडी सेल में। अब समझते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वर्किंग समझते हैं। और ये जो यहाँ पे हार्ट को जो रेगुलेट करता है, तो एक यहाँ पे ऐसे नोड्स होता है, क्या होता है ऐसे नोड्स, ऐसे नोड्स, साइनोएटेरियम जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब आगे समझते हैं इसका वर्किंग डबल सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए ये 2D डायग्राम है, बहुत आसान है, इससे आप समझ सकते हैं कैसे कैसे वर्किंग होता है। देखिए हमारा ये हो गया आपका, ये पूरा ऐसे है। ठीक है, ये राइट, ये सेप्टम हो गया, इधर हो गया आपका लेफ्ट, इधर राइट। यहाँ पे राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एटेरियम या ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन है और यहाँ पे लंग्स है। अब समझिए इसको आप अच्छे से। देखिए लंग्स का काम क्या है, आप लोग रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे कि ये O2 वाला ब्लड CO2 वाला ब्लड देता है और O2 वाला ब्लड बाहर बॉडी को देता है, CO2 को निकालता है नोज के थ्रू, ये ऊपर दे देगा। अब यहाँ से समझते हैं पूरा फंक्शन। देखिए लंग से O2 वाला ब्लड आया किसके थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू। क्लियर, ये नंबर 1 है यहाँ पे। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन के थ्रू आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, हेमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, कहाँ गया, लंग से आने के बाद लेफ्ट चेम्बर के लेफ्ट एटेरियम में आया। ठीक है, लंग से लेफ्ट एटेरियम में। क्लियर, फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, सीक्वेंस देखते चलिएगा। उसके बाद ये जैसे ही फुल हुआ, फुल होने के बाद ये वाल्व क्लोज, ये वाल्व क्लोज होने के बाद हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो रिसीव कर रहा है ना, इस वक्त रिलैक्सेशन है, फुल हो गया ये, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी सेल को गया।
ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी सेल क्या किया, एक्सचेंज किया और मेटाबॉलिक रिएक्शन किया और यहाँ से O2 किस में बदल गया, CO2 में बदल गया। अब ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल से सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा के थ्रू मेन वेन के थ्रू सीधे कहाँ चला आया, राइट एटेरियम में, राइट पार्ट ऑफ लंग्स के एटेरियम में। यहाँ पे वाल्व खुला, कौन सा वाल्व है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, खुल करके राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये फुल हो गया, तो जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी वक्त ये प्रेशर लगाया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सीधे लंग्स में गया और ये कंप्लीट एक साइकिल पूरा हुआ। तो कंप्लीट एक साइकिल में सीक्वेंस समझिए, ये लंग्स हो गया, लंग्स के थ्रू लेफ्ट एटेरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अरोटा के थ्रू कहाँ, अरोटा के थ्रू बॉडी सेल में, बॉडी सेल में, अब बॉडी सेल से फिर कहाँ, राइट एटेरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स। तो ये साइकिल पूरा हो गया। इसमें 1 कंप्रेशन 1 रिलैक्सेशन होता है और कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। हार्ट के कंप्लीट एक साइकिल को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। व्हाट इज कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल इज अ वन रिलैक्सेशन एंड 1 कंप्रेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अब एक कंप्लीट साइकिल में 2 सर्कुलेशन पूरा होता है, कितना, 2। कैसे, ये समझिए, अब सीक्वेंस समझ लिए, अब 2 सर्कुलेशन समझिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा लंग्स, लंग्स का हार्ट के साथ, ये हार्ट है हमारा और लंग्स है, ये एक साइकिल हो गया, ब्लड आया और लंग्स के साथ एक साइकिल पूरा किया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी साइकिल, पल्मोनरी साइकिल, ठीक है। और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, सॉरी इसको बोलते हैं सिस्टेमिक साइकिल, सिस्टेमिक साइकिल। तो ये 2 साइकिल पूरा हुआ, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। What do you mean by double circulation system? Double circulation system means that in one cardiac cycle blood circulate twice, है ना, one from heart to heart, one between heart and lungs and another between heart and body cell. Clear? I hope आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन क्या है। क्लियर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझ में आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ में आ गया, हार्ट के अंदर पल्मोनरी साइकिल क्या है समझ लीजिए, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी साइकिल। सिस्टेमिक साइकिल क्या है, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक साइकिल बोलेंगे। 2 साइकिल मिला करके इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। क्लियर, 1 कार्डियक साइकिल में 2 टाइम्स ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है। हार्ट ह्यूमन जो है हमारा, ह्यूमन में 4 चैम्बर इसलिए होता है कि ह्यूमन को मोर एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना है। बाकी और जो एनिमल्स है जैसे एम्फीबियन है उसमें 3 चैम्बर, थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी चलता है। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है गाइस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कीजिए, विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।